अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 1 को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और जल्दी पहुंच सके। तो चलिए आज का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 के अंदर है जो सबसे पहले वो है हमारे पास एमसीक्यूज यानी कि फोर ऑप्शन। फोर ऑप्शन को हम लोग हल करते हैं। तो फोर ऑप्शन का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है four options are given against each statement in circle the correct option। यानी कि आपके पास फोर ऑप्शन गिवन है नीचे, ये जो ठीक होगा आंसर उसको आपने इन सर्कल करना है यानी सर्कल लगाना है। आप बेशक सर्कल कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, कोई भी मार्क कर सकते हैं कोई भी निशान के साथ। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो सबसे पहला है क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 इज कहते हैं स्क्वायर रूट 7 हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर। ये इरेशनल नंबर होता है। हर वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे हम लोग रैशनल इरेशनल बोलते हैं। ये इरेशनल की डेफिनेशन है। और अक्सर बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रूट। ये अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है असल नाम इसका। तो ये आप लोग असल नाम इसका याद करें ताकि आइंदा आपको किसी के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो इसका नाम है स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला पाई एंड ई आर। कहता पाई एंड ई आर हमारे पास क्या होते हैं? यानी पाई भी एक इरेशनल नंबर है और ई भी हमारे पास क्या होता है? वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। यानी कि अगर हमारे पास वही देखे थोड़ी देर पहले मैं जो डेफिनेशन की बात कर रहा था, n अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो, n अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर स्क्वायर रूट n किसके बराबर होगा? ये वो कौन सा नंबर होगा? तो ये इसकी डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। तो ये आप इरेशनल के ऊपर मार्क करेंगे। सबसे नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जाहिर सी बात है जब दो इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो भी एक क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो इस वजह से ये भी क्या है? इरेशनल। बेटा जी एमसीक्यूज को आपने लाजमी अच्छे से करना है क्योंकि पेपर में आपको 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। जिस बच्चे के 15 में से 15 नंबर आ जाए तो समझे उसका तो आधे से ज्यादा तो पेपर यानी कि जो पासिंग रेशियो है वो तो इधर से कवर हो जाएगी। क्योंकि इस दफा अब उन्होंने 40% कर दिया है तो तकरीबन को 30 वाला पास बनना है। तो 15 नंबर आपके एमसीक्यूज में से आ गए तो पीछे 15 नंबर बचे वो आपने 60 में से इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैथ में पास होना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप बस ध्यान से तकनीक के साथ अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग टू r x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। कहता है कि हमारे पास x अगर बिलोंग करता है r से, r इधर हमारे पास रियल नंबर है और x बराबर हो x के, तो इसको क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है जी 6 वाला इफ a b c आर रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर देन a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c such that ये implies a greater than c is called डैश प्रॉपर्टी। कहता है अगर a बड़ा हो b से और b बड़ा हो c से तो जाहिर सी बात है a बड़ा होगा c से। तो आप लोग ये बोलोगे प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी का ये नाम है। तो ये हमारे पास पीछे यानी कि प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उधर से आप लोग अगर देखना चाहे देख सकते हैं। वैसे भी 1.1 के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस किया है तो इधर भी हमारे पास ये आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 7। कहता है 2x प्लस 8x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू। बेटा ये एमसीक्यूज थोड़ा सा आपको गलत करेगा क्योंकि बुक के पीछे उसने जो मार्क किया है वो b था। तो लेकिन जब मैंने इसको हल किया मुझे लग रहा था ये गलत है। तो ये देखिए इसको मैंने जब हल किया है तो इसका आंसर आ रहा है ए वाला। तो आप उसको ए वाले को मार्क करेंगे, बी वाला एमसीक्यूज ये गलत है बुक के पीछे लिखा हुआ। तो अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है, इसको आपने ध्यान से करना है। देखिए इसको हल कैसे किया हमने?
टू की पावर x गिवन है, x की पावर 8 गिवन है और इक्वल टू 64 और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इस तरह करके 8 4, ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए जी। तो इस तरह आपके पास आ गया 2 की पावर 3 और आपको पता है जब दो वैल्यू सेम हो, बेस सेम हो, तो उनकी पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस। 3x प्लस x क्या हो गया हमारे पास 4x हो गया। तो ये 2 के साथ कैंसिल, 4x बराबर आ गया 6 के। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो साथ ही हम लोग 2 के टेबल के साथ कटिंग कर देंगे, 2 2 जार और 2 3 जार, तो 3/2 हमारे पास ए वाला ऑप्शन बनता है, ना कि बी वाला। तो ये ऑप्शन गलत है, आप इसका सी का आंसर है ए, ये आप लोग ठीक मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बिलोंग टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। कहता है दो नंबर है जो ए रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो ए के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी एक दूसरे का रिफ्लेक्स करते हैं ये। तो नेक्स्ट है जी 9 वाला। 9 वाले के अंदर वो कहता है स्क्वायर रूट 75, स्क्वायर रूट 75 प्लस 27, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 75, ये किसके बराबर होगा। अगर आप लोग इसको सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर हल करना चाहे, देखिए स्क्वायर रूट 75, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, प्लस स्क्वायर रूट 27, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 8 स्क्वायर रूट 3। तो ये ऑप्शन है हमारा डी, तो ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज 10 के अंदर वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज, कहता है कि हम लोग इसको अगर करना चाहे तो ये क्या होगा। तो ये बेटा जी एक हमारे पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे है, आपने देखा होगा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखिए इसके ऊपर जब फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 आया और 5 का स्क्वायर ये, और ये मेरे पास 4 आ गया जी। तो 4 एक क्या है, रैशनल नंबर है। 4 क्या है, एक रैशनल नंबर, और ये इजीली हमारा हल हो गया। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज। अब हम लोग चलते हैं इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इफ a इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट, अगर आपके पास a इसके बराबर है, b आपके पास इसके बराबर है, c आपके पास इसके बराबर है, देन आपने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, एक जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह वी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे, और ये सिंपल सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये मैंने हल किया है, तो आपको ये मैं करवाता हूं। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो आप लोग इस चीज को जरा देखिएगा प्लीज। सबसे पहले है हमारे पास इफ a इज इक्वल टू, हमारे पास है a है 3/2, b है 5/3 और c है 7/5। इसको हम लोगों ने हल करना है। तो ये देखिएगा पार्ट 1 है a की जगह a की वैल्यू आ गई, b की जगह b की वैल्यू आ गई, c की जगह c की वैल्यू आ गई। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इसको हल करना है। जहां पे हमारे पास a है वहां हमारे पास a की वैल्यू आएगी, और जहां b है वहां b की वैल्यू, और जहां c है वहां c की वैल्यू आएगी। आप लोग इसको लहदा भी कर सकते हैं। तो मैंने एक जगह पे यानी एक ही लाइन में कर दिया है, ये भी एक आसान हल है, आसानी से हल हो जाता है। देखिए a की जगह आ गई उसकी वैल्यू, b की जगह आ गई उसकी वैल्यू, c की जगह आ गई उसकी वैल्यू। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी तरफ a की जगह a की वैल्यू, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये आ गया हमारे पास, प्लस की जगह प्लस आ गया, a की जगह a और c की जगह c। अब देखें जो सबसे मेन बात है, जो बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आए, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस आए, हमेशा एलसीएम लेना है।
और बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही तरीका है आसान एलसीएम लेने का, बहुत ही आसान एलसीएम लेने का तरीका है। तो आप लोग कैलकुलेटर आपके पास है तो उससे आप लोग 1 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह या 2 सेकंड के अंदर आपका टोटल एलसीएम हल हो जाता है। देखिए 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5, तो ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा कि आप 46/15। तो ये तो हो गया कासियो का कैलकुलेटर। जो दूसरा कैलकुलेटर है कुछ बच्चों के पास दूसरा कैलकुलेटर होता है, उसका मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। उसके ऊपर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आसानी से यानी कि एलसीएम फाइंड करना सीख सकते हैं। ये मिस्टेक अक्सर बच्चे कर देते हैं, तो ये मसला आपका कभी भी दोबारा हल यानी कि दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। तो 5/3, 7/3 का आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया 46/15। तो सिंपल अगर इस तरफ भी हल करना चाहें, ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट 5। तो ये देखिए साथ उसने बोल दिया हमारे पास डायरेक्ट हल करके उसने बोल दिया क्या है 5/2। 5/2 मैंने एक स्टेप इजाफी किया था, 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, देन कटिंग करके उसने ये दिया है। तो उसने कैलकुलेटर डायरेक्ट यहाँ पर लिया है। इसी तरह 21 को भी उसने ऐसे किया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। कटिंग इसकी नहीं होती, ये सिंपल एज इट इज आ गया। अब इसको जब मैं लिखता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 46 डिवाइडेड बाय 15। तो ये देखिए ये क्या आ गया हमारे पास सीधा ये क्या कर दिया इसने, देखिए अच्छा जी 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 46 डिवाइडेड बाय 15। तो जब इसका आप लोग एलसीएम लेते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कैसे किया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 46, ये आपका आ गया 138। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 23। क्या आ जाएगा 23। तो आप लोग इसको देख सकते हैं 23 और 5 है, और जबकि ये है 21 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 23 और 5, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो ये देखेंगे दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा पहला पार्ट हल हो गया, दोनों साइड यानी कि बराबर आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने यही करना है। अगेन हमारे पास उसने 2 साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड दी हुई है, और इसके अंदर हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यूज पुट करके इसको हल करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा ए की जगह उसकी वैल्यू आई, बी की जगह उसकी वैल्यू आई, सी की जगह उसकी वैल्यू आई। ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस बी और सी आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे ऊपर वाला पार्ट की है सेम सेम वैसे का वैसे वही है। आप लोग सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम आपके पास फाइंड होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ गया 19/6। ये 5 और 7 वैसे ही आ गया हमारे पास। इसी तरह जैसे ही आप लोग करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर दे दे 21/10। इसी तरह जैसे आपको हल करेंगे 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7/3। इसका भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास एक अगेन आंसर आ जाएगा 133/30 इक्वल 133/30। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो इसके बाद है हमारे पास वो हम लोग देखते हैं जी। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है वो भी हम लोग देखते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने हल कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हम लोगों ने बताना है कि ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। इनके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास 3 की प्रॉपर्टी होती है ये, यानी कि अगर 3 लफ्ज़ों को जमा करें तो वो उन्हीं 3 के बराबर है, लेकिन हम लोग पहले किसी 2 को जमा कर ले फिर बाद में 2 को जमा करें। इस तरह की ये एक प्रॉपर्टी है, यानी a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, यानी पहले b प्लस c को जमा करके हम लोग a में प्लस करें और फिर a और b को जमा करके c में जमा करें, तो ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास सेम आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो देखें ए की वैल्यू भी है, बी भी है, सी भी है। जस्ट इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आया, इन दोनों का भी एलसीएम आ गया, ये एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई। एलसीएम लेना अभी भी आपको मैंने सिखाया है, कैलकुलेटर से आप लोग ईजिली हल कर सकते हैं। तो जब आप लोग इनका इसको हल करेंगे, आ गया 17/4 और ये आ गया 4/3 और ये आ गया हमारे पास 23/6 और इसको भी जब आप अगेन एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 67/12 इक्वल 67/12। ये कैलकुलेटर के ऊपर हल करना अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज होल्ड, यानी कि ये जो नंबर दिए थे उसने इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जब हम लोग अपनी मर्जी से 3 नंबर ले, उनको प्लस करें, पहले किसी 2 को प्लस कर लें, फिर तीसरे को प्लस करें, तो वो हमेशा आंसर सेम आया करेगा। इसी का सेकंड पार्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला है जो हमारे पास, वो क्या है वो देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर तीसरी को मल्टीप्लाई कर ले। इधर हम लोग पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद वाली तीसरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये बराबर आएगा हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करें और बाद में सी को मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है और सवाल आपका इजीली हल हो जाएगा। ये आप लोगों के सामने है, बी ये आ गया, सी ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आए। कैलकुलेटर बेशक सिंपल हल कर ले, आप लोग ना कटिंग के चक्करों में पड़े, अक्सर बच्चे कटिंग करने में मसला कर देते हैं। और जब भी वैसे कटिंग करनी है, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ कटिंग होनी है। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसने ऊपर वाली ने ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली ने नीचे वाली के साथ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है वो हम लोग देखने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है जी, कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है इफ 0 इज अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। कहता है 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसको बताने के लिए हम लोग देखते हैं, यह इज 0, ये हमारे पास सवाल है, हम लिखना है यस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों 0 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हर वो नंबर जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है वो? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, यानी 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा किसके बराबर होती है? 0 के। इस वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर हो गया जी। नेक्स्ट है जी 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को आपने स्टेट करना है, क्या ये प्रॉपर्टी है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर इज, कहता है कि तमाम रियल नंबर के ऊपर हम लोग जनरल इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। फॉर ऑल, इसको उल्टे ए को हम लोग कहते हैं फॉर ऑल। तो ये आ गया हमारे पास ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ए और बी कोई रियल नंबर है जो आर से बिलोंग करते हैं। इधर ए बिलोंग कर ए या ए बराबर होगा बी के, या ए बड़ा होगा बी से, और या बी बड़ा होगा ए से। यानी कि इस तरह आप लोग देखें, आपके पास कोई भी काउंटिंग के 2 नंबर उठा लें, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला बड़ा होगा या दूसरा बड़ा होगा। ये ट्राइकोटोमी की जस्ट स्टेटमेंट है कि 2 नंबर है ए और बी, या तो ये 2 बराबर हो सकते हैं जी। बराबर होने से मुराद या तो ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, सॉरी। और दूसरा केस क्या कहता है? ए ग्रेटर देन बी। यहाँ कहता है ए जो भी नंबर आएगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। जैसा कि 9 बड़ा है 8 से, 10 बड़ा है 9 से, 20 बड़ा है 10 से, इस तरह। और अब बी बड़ा होगा ए से, मुराद कि अब बी वाला जो नंबर है, यानी कि वो हमारे पास कुछ 10 हो सकता है, और ए हमारे पास कोई 5 आ जाएगा, इस तरह। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि ये 2 नंबर्स हैं, इनके दरमियान आपने 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो रैशनल नंबर इंसर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान। तो देखिएगा कैसे करते हैं। इन दोनों को प्लस करें, 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, इनकी एवरेज निकाल लें, जो वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा। मैंने क्या किया, 4 और 5 को प्लस किया तो 9 आया। तो 9 को जब 2 के ऊपर डिवाइड किया तो वो आ गया मेरे पास 9/2। इसी तरह अब 9, एक आ गया मेरे पास 4, एक आ गया 9/2 और एक आ गया 5। अब 4 तो आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, 9 और 9 2
और 5 के दरमियान निकालना है। 5 और 9 2 को मैं प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। जब भी आपने रैशनल नंबर इंसर्ट करना है किसी के दरमियान, हमेशा दोनों की एवरेज निकाल लिया करें। तो देखिए 9/2 + 5, तो अगेन कैलकुलेटर आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अदरवाइज़ आपका दिमाग बहुत यूज़ होगा, जो कि आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते। तो 9/2 + 5, तो ये आ गया आपके पास 19/2। तो ये देखिए ये 19/2 आ गया, 19/2 के ओवर 2 है। ये नीचे वाला 2 उल्टे का जब, यानी कि ये 2 देखिए जब उल्टे का, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। तो सिंपल 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारे पास 4, 19/4। एक हमारे पास आ गया 9/2, एक आ गया 19/4। तो ये हमारे पास दो नंबर हैं जो इसके दरमियान रैशनल नंबर्स हैं। तो आप लोग इस तरह बेशुमार नंबर फाइंड कर सकते हैं। वो हमेशा जिसके दरमियान फाइंड करना है, उन दोनों का बस आप लोग रेंज फाइंड करते, और सॉरी एवरेज फाइंड करते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो नंबर है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये नंबर है, ये है, और ये 3 पार्ट हैं इसके। इसको आपने सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आए, आपको पता है स्क्वायर रूट 5 जो होता है, स्क्वायर रूट यानी किसी की पावर इधर 5 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। 2 वैसे आता नहीं है, आता है 3 4 5 6 7। वो हमेशा जो भी पावर होगी वो 1 ओवर आ जाएगी। अगर पावर 4 है तो ये 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/4। अगर 5 है तो ये पावर क्या हो जाएगी? 1/5। इसको कहते हैं क्यूब रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 5th रूट। यानी कि वो जो अंडर रूट वाला था ना, जो आप गलती से बोल रहे थे, वो अंडर रूट नहीं है, वो हमारे पास रूट होता है किसी एक स्पेसिफिक नंबर का। तो देखिए स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट ये था 5th रूट था। 5th रूट को हम लोगों ने लिखा 1/5। तो अब ये सब की पावर है, क्या है? सब की पावर, होल पावर है। इसकी लैदा पावर कर लेंगे, इसकी लैदा पावर कर लेंगे, और इसकी लैदा पावर कर लेंगे। जैसे ही पावर के ऊपर पावर आती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई। 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 35 को मल्टीप्लाई कर लिया, और 20 को मल्टीप्लाई कर लिया, और सिंपल कटिंग होगी। 5 1 जार, 5 3 जार, 5 1 जार, 5 7 जार, 5 1 जार, 5 4 जार। तो ये आपके पास रिमेनिंग आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगेन आ गया हमारे पास वही क्यूब रूट आ गया जी। अब क्यूब हम लोग कहते हैं 2 को कहते हैं स्क्वायर, 3 को कहते हैं क्यूब रूट, 4 को कहते हैं 4th रूट, और 5 को कहते हैं 5th रूट। इस तरह आ गया सो ऑन। तो 27 का हमने प्राइम फैक्टर्स किए। प्राइम फैक्टर्स है 3 × 3 × 3, यानी 3 की पावर 3 आ गई। 27 की जगह आ गया हमारे पास 3 की पावर 3। क्या आ गया? 27 की आ गया 3 की जगह 3 की पावर 3। तो देखिए 3 की पावर 3 आ गया। 3 को जब हम लोग पावर के ऊपर पावर जब भी आएगी, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या होगी? हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x हो गया, और साथ ही इसको मैंने क्यूब रूट को पावर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो गया मेरे पास 1/3। अगेन पावर के ऊपर पावर क्या आ गई? एक ये पावर है और एक ये पावर है। पावर के ऊपर पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 1 जार, 3 2 जार, और 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास? 2x। ये भी सिंपल सवाल हल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिएगा ज़रा, आप सवाल स्टार्ट करने से पहले देखेंगे इधर n3 की पावर है n+2, नीचे है n+1, और इधर है 3 की पावर n। सिंपल, ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n। और इधर से क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर n। तो ऊपर से जब आप लोग कॉमन लेंगे, 3 की पावर n कॉमन लेंगे, तो पीछे क्या बच गया? 3 की पावर 2 एज इट इज़ आ गया, और 6 वैसे का वैसे आ गया। इधर से 3 की पावर n कॉमन चल गई, पीछे क्या बच गया? 3 की पावर 1। ये बेसिकली आप देखा होगा कि जब हम लोग दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यानी कि दो बेस जब सेम हो, 3 और 3 सेम था, तो इनकी पावर को हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते थे n+2। तो इधर भी हम लोगों ने वही किया है। अब हमने तोड़ के उसको सादी कॉमन ले लिया जी। तो ये n 3 की पावर n के साथ कैंसिल, 3 की पावर 2 ली, 3 3 जार 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास अगर करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करे। 3 में से 1 माइनस किया, आ गया 2, 2 को साथ ही माइनस कर डिवाइड कर दिया आपने। 2 1 जार और 2 3 जार, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया। सिंपल आपके पास आंसर आ गया 27।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल आपने 1.3 के अंदर किया है। 1.3 का पहला सवाल है, उधर आप लोगों ने अगर नहीं सीखा इधर सीख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उधर हमारे पास उसने सिंपल इंटीजर्स बोला था, इधर उसने बोल दिया है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन से होते हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसा कि आपने देखा होगा 1, फिर आ गया आपके पास 3, फिर आ गया 5 एंड सो ऑन 7। तो ये आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर आपने देखा होगा जब भी हम लोग ऑड नंबर को लिखते हैं तो पहला जो ऑड नंबर होता है वो दूसरे से एक, यानी कि 2 प्लस करें तो फिर आता है अगला आता है। इसमें 2 प्लस करेंगे ये आएगा, 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा, यानी कि 2 का जंप होता है इसमें एक। तो हम लोग कर लेंगे लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, और लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 2 और x प्लस 4। ये मैंने आपका यानी कि दो नंबर ऐड किए हैं। आप लोग इधर अगर x प्लस 4 नहीं करना चाहते तो आप लोग x माइनस 2 भी कर सकते हैं। 2 का डिफरेंस बस हम लोगों ने लेना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ATGC का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने बोला था कि तीनों को प्लस करें तो आंसर आता है आपके पास 51। क्या आता आंसर आता है 51। तो मैंने तीनों को प्लस करके लिख लिया, वो आंसर आ गया मेरे पास, आ गया जी 51। तो x प्लस x, तीनों x को प्लस किया 3x आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 51। ये प्लस हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस 51 में से 6 माइनस किया आ गया 45, तो 3 से मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। ये मेरे पास आ गया एक इंटीजर्स 15, यानी कि पहला जो ऑड इंटीजर था। अब दूसरा निकालना है, वो क्या होगा, x प्लस 2 है तो x यानी कि हमारे पास 15 था, 15 में 2 प्लस किए 17, 15 में 4 जमा किया गया 19। अगर आप लोग आंसर टैली करना चाहें 15 जमा 17 जमा 19 करेंगे तो आपके पास आंसर 51 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा सीधा सीधा बिल्कुल साफ। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket's 28 more than the other bucket. How many balls were in each bucket? कहता है जी एक लड़का है अब्दुल्ला, उसने 96 बॉल पिक्स किए हैं, यानी कि उठाए हैं। अब उसने इनको ऐसे किया है कि 2 बकेट के अंदर डिवाइड कर दिया है, 2 बास्केट्स में डिवाइड कर दिया, जबकि एक बकेट के अंदर दूसरी से 28 ज़्यादा हों। यानी अगर लेट्स सपोज अगर एक के अंदर 1 है तो दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए, 29 होने चाहिए। अगर एक के अंदर 28 है तो दूसरे के अंदर उसके डबल होने चाहिए, यानी 28 प्लस कर ले बीच, जो कि हमारे पास आता है 56। तो सवाल को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवाल की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, लेट 2 buckets आर x एंड y। बेटा जी जब आप सवाल गौर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं आपका सवाल बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व हो चुका होता है। कहता है 2 बकेट्स हमने लेट कर ली, x एंड y है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने खुद ही बोला था टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास 96, और उन 96 बॉल को हमने 2 बकेट्स के ऊपर डिवाइड किया है, यानी कि x और प्लस y बकेट्स को जब हम लोग प्लस करें तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 96 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 96 के। तो ये 96 हमारे पास आ गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसने जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन क्या है, कहता है कि एक बकेट के अंदर जो बॉल है वो दूसरे से 28 ज्यादा है। अगर आप लोग इधर लिखना चाहें y इक्वल टू एक्स प्लस 28 वो भी ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 28, यानी कि हमने एक ज़्यादा ही करना है ना, एक में 28 ज़्यादा करेंगे, यानी कि अगर 28 कर लेंगे तो वो दोनों में क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। यह कमी है x में, y में हमारे पास 28 कम है और x में हमारे पास 28 ज़्यादा है, इसलिए हमने एक जगह पे प्लस कर लिया। इसको कंडीशन 1 बोल देंगे। ये इधर प्लस है, इधर आके y हमारे पास माइनस हो जाएगा, और साथ ही हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके नीचे लिखी, और साथ ही इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। और जब प्लस करेंगे y के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल हो जाते हैं अगर प्लस करें तो। फिर x और x क्या होगा 2x,
तो 28 में 96 ऐड किए, हमारे पास आ गए 124। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये दोबारा हम लोगों ने लिख लिया, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके आ गया डिवाइड। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर ले, कटिंग करनी है, कटिंग कर ले, 2 1 जार, 2 6 जार और 2 2 जार। तो ये आपके पास आ गया 62। x के अंदर कितने आ गए, 62। और हमने जब के निकालना है y वाली भी निकालनी है, तो इसको कोई नंबर 1 है जो हमारे पास है, कोई नंबर 1 है, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 62। अब हमने क्योंकि निकालनी है y की भी वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे कोई नंबर 1 के अंदर। कोई नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96। इस वैल्यू को उठा के हम लोग ला के इधर पुट करेंगे, तो सिंपल है, हमारे पास 62 प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 96। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 96 में से ये माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 34। आप लोग अगर इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 96। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, 62 प्लस 34, तो ये आपके पास आंसर आ गया 96। ये 96 आ गया। आप लोग अगर इसको चेक करना चाहें कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये आएगा 28 का, यानी कि 28 से ज़्यादा है एक में। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से मिलता जुलता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 1.3 के अंदर, तो बहुत आसान है ये भी। तो देखिए, कहता है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7 into 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 year. यानी कि सलमा एक लड़की है जिसने 3,50,000 बैंक में इन्वेस्ट किया है, और बैंक वाले उसको प्रॉफिट पे कर रहे हैं एनुअली। वो कितना पे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 7 इंटू 1/4 एनम, यानी कि सालाना उसको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद वो 7 इधर से बढ़ा के 8% कर देते हैं। तो आपने फाइंड करना है टोटल 7 साल का कितना प्रॉफिट होगा। ये सवाल बेसिकली ये जो सवाल है ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहले हम लोग निकालेंगे 2 साल का, फिर हम लोग निकालेंगे अगले 5 साल का। तो बहुत ही आसान है, तो देखिएगा ज़रा। वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, पी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, यानी कि जो मेजर अमाउंट है, जो स्टार्टिंग अमाउंट है, वो कितनी थी, 3,50,000। और रेट कितना था जी, 7 इंटू 1/4%। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर से हल करना चाहें तो ये क्या आएगा हमारे पास, 7 × 4 + 1। यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस 4 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 4 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसको हम लोग 1 में प्लस करके ऊपर लिख लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है मिक्स फ्रैक्शन को। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जैसे ही आप लोग इसको 4 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 7.25, यानी तकरीबन कोई 7.25%। तो देखिए टाइम कितना था हमारे पास, 2 ईयर। टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर, यानी कि 2 साल है पहला, तो इसलिए अब इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी कि इंटरेस्ट कितना उसको मिल रहा है, यानी कि पैसे कितने उसको मिल रहे हैं। इंटरेस्ट बेसिकली सूद होता है जो कि नहीं लेना चाहिए। इस्लाम में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सूद लेता है या देता है वो ऐसा समझ ले कि उसने अल्लाह ताला से खिलाफ यानी कि जंग की है। ये एक हदीस मुबारक का मैंने मफहूम बयान किया है। कोशिश करें कि आप खुद भी और अपने घर वालों को भी इस लानत से बचाएं। दूसरी एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद है, जो सूद लेने वाला ऐसी है कि जैसे वो नौज़बिल्ला अपनी माँ के साथ जना कर रहा हो। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। वैसे भी आजकल बैंकिंग जितनी भी है सारी तकरीबन सूदी है सारा, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए ज़रा। तो हाँ, इंटरेस्ट है हमारे पास, इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट रेट मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फार्मूला इसका 1.3 के अंदर तो हमने प्रॉपर फार्मूला लिखा था। पी का मतलब प्रिंसिपल है, आर का मतलब रेट है, टी का मतलब टाइम है, और डिवाइडेड बाय 100। तो पी की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, 100 की वैल्यू पुट की।
सिंपल आप लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा आपके पास तकरीबन कोई 50,750 रुपये, यानी कि इतना प्रॉफिट उसको 2 साल में मिलना है। नेक्स्ट है, अब हमारे पास टोटल हमने 7 साल का फाइंड करना था ना, इस वजह से हमारे पास अब 2 साल का हमने फाइंड कर लिया है। अब बाकी कितने रह गए पीछे, 5 साल। तो t इज इक्वल टू 5 ईयर। तो अब रेट कितना बढ़ा के उसने कर दिया है हमारे पास 8%। तो 8% हमारे पास जब होगा तो 5 ये आ गया, 8 ये आ गया। बस इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी है हम लोगों ने। पी की जगह वही रहेगा, आर की जगह रेट आ जाएगा और टी की जगह 5 आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर आपके पास 1,40,000 रुपया। 1,40,000 रुपया आएगा तकरीबन, आई थिंक सो यही आता है। तो अब हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। टोटल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इसको भी और इसको भी प्लस कर ले तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,90,750 रुपये। तो ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन उसने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। ये तो उसको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट से मुराद यानी कि सूद मिलना ही मिलना है। लेकिन जो उसके अपने पैसे भी थे वो भी उसके अपने ही होंगे, ना उसमें कमी होगी, लेकिन वो उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये हमारे पास देखें 3,50,000 में हमने प्लस कर लिया 1,00,000। इसमें आप लोग 1,00,000 प्लस करेंगे, ये सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है इधर से, ये आएगा 1,00,000 ये। तो ये आपके पास आंसर आ गया 5,00,000 तकरीबन, ये आंसर आ गया जी। जब आप इसको प्लस करेंगे 3,50,000 में जब 1,90,700 प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5,40,750। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी 7 साल बाद उसके पास इतने पैसे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल हल हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, आपको मैक्सिमम गाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, आपके दोस्त भी अच्छी चीज़ सीख सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।